नमस्कार किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि सूखे की स्थिति कैसे निर्मित हो रही है और खेत में बहुत सी फसलें हैं। मध्य प्रदेश में स्पेशली हम देखें, सोयाबीन की फसल है, आपकी कपास वर्गीय फसलें हैं, आपकी पल्सेस हैं, इत्यादि को सूखा झेलना पड़ रहा है। तो क्या मानसून आएगा वापस? मानसून की स्थिति क्या बनेगी? तो डेफिनेटली ये है कि यह मौसम विभाग की हम आपको जानकारी बता रहे हैं। आईएमडी ये कह रही है कि अगले कुछ 5 से 7 तारीख या 5 से 7 दिसंबर के बीच में एक सिस्टम एक्टिव होगा और जो लगभग है कि 18 से 19 तारीख तक चलेगा। लेकिन ये सिस्टम जब तक एक्टिव होगा तब तक क्या फसलों को नुकसान होगा? हाँ, डेफिनेटली। अभी तक आप देखेंगे तो फ्लावरिंग क्रॉप हमारी थी, तो ये फ्लावरिंग क्रॉप के बाद जो है थोड़ा सा फलियां बनना शुरू हुई है। या जो ड्राई स्पेल एरिया है जहाँ पौधे में स्ट्रेस आ चुका है, पौधे में स्ट्रेस आने की वजह से ऐसी स्थिति हो गई है कि पौधा थोड़ा सा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे को दिक्कत हो रही है, पेस्ट बढ़ रहे हैं, डिसीज बढ़ रहे हैं। तो मानसून की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि जल्द ही मानसून जो है मध्य प्रदेश में या आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर बरसात हो गए। बरसात किस कारण से होगी? तो जो बंगाल का वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से मानसून जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हो, और ये थोड़ा आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में अगले कुछ 5-7 दिन में बरसात होने की स्थिति निर्मित होगी। ऐसा क्यों हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बरसात चली गई। अभी तक जो है मध्य प्रदेश के लगभग 45 ज़िले हैं जो सूखे से प्रभावित हो रहे हैं, और अभी तक जो बरसात होनी थी वो होनी थी लगभग 30 इंच के आसपास, लेकिन हुए अभी 26 इंची। मतलब 1 जून से 31 अगस्त के बीच में जो बरसात होनी थी वो कितनी होनी थी? वो होनी थी लगभग 31 इंच, लेकिन हुई कितनी है? 26 इंच। लगभग जो है 36% से 40% की बरसात कमी हुई है। अब बरसात की कमी होगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा? जब बरसात की कमी होगी तो डेफिनेटली है कि आपकी रबी सीजन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये बरसात कम क्यों हुई है इसको समझिए। तो इसका कारण है जो एल नीनो है, अल नीनो। एक होता है अल नीनो और एक होता है ला नीनो। ठीक है, तो अल नीनो की वजह से समुद्र का जो पानी है, सामान्य पानी रहता है समुद्र का, लेकिन वह ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो उसे अल नीनो कहेंगे, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है? बरसात में कमी हो जाती है। तो अल नीनो की वजह से क्या हो रहा है? बरसात में कमी हो रही है। जब अल नीनो की वजह से बरसात में कमी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अल नीनो इफेक्ट। और अल नीनो की इफेक्ट क्या है? समुद्र का तापमान बढ़ना। दूसरा है ला नीनो। ला नीनो में क्या है? जो पानी, जो समुद्र का पानी है वह ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब जो ठंडा है उससे भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इससे क्या होगा? बरसात ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी, मूसलाधार वर्षा हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, इसे आप समझिए। दूसरा क्या है कि सूखे की स्थिति निर्मित होगी कि नहीं होगी? क्या अभी सूखे की स्थिति निर्मित होगी कि नहीं होगी? इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो सूखे का निर्धारण कौन करेगा? जब तक आप किसान हो, आप जब तक अपनी बात नहीं रखोगे तब तक इसकी सूखे की स्थिति निर्धारित नहीं होगी, या आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसके बारे में आगे पता चले। ठीक है, दूसरा है, मैं आपको बता दूं कि सूखे की स्थिति कैसे निर्मित होती है या सूखा आप कैसे मानेंगे। अभी आप देखोगे तो बहुत सारी रबी की, खरीफ की फसलें हैं जहाँ पर केनाल नहीं है। ठीक है, जहाँ पर केनाल नहीं है और इरिगेशन का सोर्स नहीं है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर क्या हो रहा है? फसलें नुकसान हो रही है। और जो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज है उसमें भी सूखा जो जो दाना है वो बन रहा है, तो उससे क्या होगा कि पौधे थोड़ा सा उत्पादन कम देगा। ठीक है, तो ये स्थिति निर्मित हो रही है। तो सूखे को मापने के लिए 3 चीज़ें हैं। ठीक है, सूखे को अगर मापने की 3 चीज़ें, पहले है कि वर्षा कितनी हुई है। तो वर्षा ट्रिगर 1 जिसे हम कहते हैं, ट्रिगर 1, तो 75% से कम बरसात यदि हो रही है, या मिनिमम 25% से अधिक कमी की बरसात, 25% से कमी की बरसात हो रही है बरसात में टोटल इंच में, तो वो सूखा घोषित हम कर सकते हैं ट्रिगर 1 में। दूसरा है ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल क्या मतलब होता है? सूखा अंतराल। कि भाई जैसे पूरा अगस्त था आपका, तो पूरे अगस्त में 4 सप्ताह तक, टोटल 4 सप्ताह तक में प्रत्येक सप्ताह में 50% से कम बरसात यदि हो रही है तो वो सूखा अंतराल होगा। तो इस इस्तेमाल लो, भले 75% बरसात नहीं हुई हो, लेकिन
ये जो है 50% का सूखा अंतराल यदि ये भी होता है प्रति सप्ताह में, तो इसको भी हम सूखे में तब्दील कर सकते हैं। तो ट्रिगर 1 ये है, ठीक है। ये कलेक्टर के द्वारा सारी चीज़ें होती है, सर्वे होगा, सारी चीज़ें। दूसरा जो है ट्रिगर 1 के बाद आता है ट्रिगर 2। ट्रिगर 2 में देखेंगे कि सूखे में बोनी, जो बोनी नंबर 1 है कि बोनी पर तो नहीं प्रभाव हुआ। नंबर 2 में रहेगा कि हाइड्रोलॉजिकल इंडेक्स क्या है, कि जलाशयों में पानी कितना है, ज़मीन में पानी कितना आया है, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा रिमोट सेंसिंग इंडेक्स रहेगा। और चौथा रहेगा सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स। मतलब सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स क्या है कि ज़मीन में कितनी नमी घटी है, कितनी घटी है, कितनी लेवल की घटी है, ठीक है। ये ट्रिगर में से, ये 3 में से कोई एक का सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसका बाद आएगा मौका सत्यापन। कलेक्टर जो है एक टीम गठित करेगा, वो सूखे प्रभावित क्षेत्र, जिस एरिया में सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है, तो उस एरिया में कलेक्टर जो एक टीम गठित करेगा और पटवारी और ये सारे चीज़ें लोग रहेंगे, तहसीलदार, और वहाँ जाकर राजस्व गाँव में से 10% गाँव का चयन करेंगे। और उस एक 10% गाँव में से लगभग जो है एक गाँव, 10% गाँव लेंगे, उसमें से एक गाँव में 5 खेत को देखेंगे। मान लीजिए एक खेत में आपका सोयाबीन लगा हुआ है, तो सोयाबीन को वो देखेंगे और उसमें से 5 खेत को देखेंगे। तो इसमें जो क्षति होगी वो कितनी होगी, 33% से अधिक यदि क्षति होगी तो वह क्या होगा, मध्यम सूखा रहेगा। और 50% से अधिक सूखा रहता है तो गंभीर सूखा माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडेक्स काम करेगा और इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें। लेकिन मानसून की स्थिति को अगर हम प्रॉपर देखें तो आईएमडी की एस्टाइमेट कह रहा है कि अगले कुछ दिनों में बरसात होगी। लेकिन ऑलरेडी अभी क्या हो गया है कि पौधे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपकी फसलों को नुकसान होना है और रबी की बुआई पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप गंभीर रूप से ये देखिए कि बहुत ज़्यादा तापमान अभी हाई है। तो जब तापमान हाई होता है तो हमारी फसल को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जिनके पास पानी है तो पहले से वो स्ट्रेस रिलीजर दीजिए। स्ट्रेस रिलीजर देने के बाद जैसे पोटेशियम दे सकते हो, अमीनो एसिड दे सकते हो, अल्फा अमीनो एसिड, जो प्रोलिन हार्मोन निकलेगा तो वो पौधों में स्ट्रेस को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको पानी लगाना है और पानी भी आवश्यकता हो तो लगाइए, नहीं तो रबी फसल में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये मानसून की स्थिति है और इस तरह से आप अपने इरिगेशन का भी मैनेजमेंट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।